मैक्सवेल वेग वितरण नियम का प्रायोगिक प्रमाण एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड्स। मैक्सवेल वोल्टेजमैन वेग वितरण नियम का प्रायोगिक प्रमाण 1930 में ज़ीरटमैन एवं कॉ ने दिया। लेमर्ट ने एक दूसरी विधि का प्रयोग किया जो प्रकाश की चाल को प्राप्त करने के फिजो के मॉडल पर आधारित थी, किंतु दोनों विधियों के सिद्धांत समान हैं। सिद्धांत नंबर 1, यदि किसी धातु की भार का एक पुंज किसी घूमते हुए ड्रम की दीवारों पर गिराई जाती है तब यह दीवार पर एकत्रित हो जाती है। इस एकत्रित वाष्प का घनत्व आणविक चाल के समानुपाती होता है। नंबर 2, प्रायोगिक व्यवस्था। ज़ीरटमैन एवं कॉ ने जो उपकरण लिया उसमें एक ओवन एक तीक्ष्ण स्लिट S1 के साथ लगा होता है। इस ओवन में विस्मित Bi को 800 सेल्सियस पर गर्म करते हैं। इतने अधिक ताप पर विस्मित को वाष्प प्राप्त होती है और स्लिट S1 से यह वाष्प बाहर जाती है। विस्मित के अणु नज़दीक आकर एक दिशीय होकर स्लिट S2 से गुजरते हैं। S2 से गुजरने के बाद एक तीव्र पुंज प्राप्त होती है। स्लिट S2 के ऊपर एक खोखला ड्रम लगभग 600 RPM पर घूमता है। इसके लिए एक मोटर लगाते हैं जो कि पेपर के तल के लंबवत लगी होती है। ड्रम में एक अन्य स्लिट S3 लगी होती है तथा इसके सामने एक कांच की प्लेट लगी होती है। पूरा उपकरण इस प्रकार खुला रखते हैं कि विस्मित के अणुओं की आपस में कोई टक्कर ना लगे। अतः विस्मित के अणुओं की चाल व दिशा परिवर्तित नहीं होती है। कार्यविधि, वर्किंग मेथड क्या करता, कैसे करता कार्यविधि। जब ड्रम रुका होता है तब S1, S2 व S3 एक सीधी रेखा में होता है। सभी विस्मित के कण कांच की प्लेट के किसी बिंदु पर जमा हो जाते हैं। अब यदि ड्रम नियत कोणीय वेग से घूमता है, विस्मित के अणुओं के टुकड़े ड्रम के प्रत्येक चक्कर में इसमें प्रवेश करने लगते हैं। अब विस्मित के अणुओं की अलग अलग गति के कारण तेज चलने वाले अणु कांच की स्लेट पर धीमे अणुओं की तुलना में अधिक शीघ्र पहुंच जाते हैं। अब यदि ड्रम घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है तब तीव्र अणु कांच की प्लेट के बाएं भाग पर, धीमे अणु प्लेट के बाएं भाग पर जमा हो जाते हैं। कुछ समय बाद काफ़ी अधिक मात्रा में कांच की प्लेट पर विस्मित के अणु जमा हो जाते हैं। अब ड्रम को रोक दिया जाता है और कांच की प्लेट को बाहर निकाल देते हैं। अब माइक्रोमीटर की सहायता से हम प्राप्त करते हैं कि विस्मित के अणु विभिन्न बिंदुओं पर प्राप्त होते हैं और यह परिणाम प्रायोगिक और सैद्धांतिक की समानता को बताता है। मैक्सवेल का वेग वितरण नियम। मैक्सवेल के वेग वितरण नियम को प्राप्त करने के लिए आदर्श गैस के अणुओं के लिए निम्न परिकल्पना करते हैं। नंबर 1, किसी खास क्षेत्र में अणुओं की समानता रहती है। नंबर 2,
अणुओं का वेग माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक रहता है। नंबर 3 पॉइंट में होंगे तीनों अक्षों में अणुओं की चाल आपस में स्वतंत्र है, यानी फ्री रहती है, किसी पे डिपेंड नहीं है। माना कि एक आदर्श गैस वी आयतन के बर्तन में T ताप पर रखी है तथा प्रति एकांक आयतन में अणुओं की संख्या n है। माना कि अणु की चाल v है तथा इसके x, y व z दिशा में घटक vx, vy व vz है। अतः v का मॉडुलस इक्वल टू होगा वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर। यदि आदर्श गैस साम्य अवस्था में है अतः तो एम बी वितरण नियम से एप्सिलॉन आई ऊर्जा की आई वी कोष्ठिका में अणुओं की संख्या एन आई इक्वल टू ए की पावर माइनस के बीटा एप्सिलॉन आई होगी। इन अणुओं की संख्या जिनके स्थिति स्थिरांक x से x प्लस डी एक्स, वाई से y प्लस डी वाई और z से z प्लस डी जेड तथा वेगों के घटक vx से vx प्लस डी वी एक्स, vy से vy प्लस डी वी वाई व vz से vz प्लस डी वी जेड हैं। कला अध्ययन dx, dy, dz और dvx, dvy, dvz के अनुक्रमानुपाती होगी। अतः इन अणुओं की संख्या जिनकी ऊर्जा E यानी जिनकी ऊर्जा एप्सिलॉन 0 तथा स्थिति स्थिरांक x व x प्लस डी एक्स, y व y प्लस डी वाई, z व z प्लस डी जेड तथा वेग के घटक vx व bx प्लस डी बी एक्स, vy व vy प्लस डी वी वाई, vz व vz प्लस डी वी जेड है। निम्न होंगी एन आई डी एक्स, डी वाई, डी जेड, डी वी एक्स, डी वी वाई, डी वी जेड इक्वल टू होंगे ए की पावर माइनस के बीटा एप्सिलॉन आई डी एक्स, डी वाई, डी जेड, डी वी एक्स, डी वी वाई और डी वी जेड, जहाँ एप्सिलॉन आई कण की ऊर्जा आई वी सेल में 1/2 एम वी आई का मॉडुलस का होल स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो 1/2 एम बी आई एक्स का स्क्वायर प्लस बी आई बाई का स्क्वायर प्लस के वी आई जेड का स्क्वायर। एप्सिलॉन आई का मान समीकरण में रखेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास एन आई एप्सिलॉन आई का मान समीकरण 47 में प्रयोग करने पर हमें प्राप्त होता है कि एन आई डी एक्स, डी वाई, डी जेड, डी बी एक्स, डी वी वाई और डी वी जेड इक्वल टू ए ई की पावर माइनस के एम बीटा 1/2 वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर, ब्रैकेट बंद कर देंगे तो उसके पीछे डी एक्स, डी वाई, डी जेड, डी वी एक्स, डी वाई और डी वी जेड। क्वेश्चन 49 है। हम जानते हैं कि अणुओं की कुल संख्या n नियत है। समीकरण 49 के आयतन के लिए समाकलन करने पर समाकलन करेंगे तो इसका n कैपिटल N इक्वल टू होगा ए ई की पावर माइनस के एम बीटा 1/2 वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर डी एक्स, डी वाई, डी जेड, डी बी एक्स, डी बी वाई, डी बी जेड। इसको पूरे को सॉल्व किया तो ये निकलेगा पूरा हमारा 2 पाई अपॉन एम बी रूट के अंदर ये 50 मार्क इसको मान लेंगे तो n इक्वल टू ए बी 2 पाई अपॉन एन बी की पावर हो जाएगी 3/2। हमें चाहिए a की वैल्यू तो n अपॉन वी एम बी अपॉन 2 पाई की होल पावर 3/2 n अपॉन वी एम अपॉन 2 पाई के टी की होल पावर 3/2, क्योंकि बीटा बराबर 1 के टी होता है
सही है। तो बीटा की वैल्यू हमने रख दी इसमें। ए और बीटा का मान समीकरण 49 में रखने पर तो हमें प्राप्त होगा एन आई डी एक्स डी वाई डी जेड डी वी एक्स डी वी वाई और डी वी जेड इक्वल टू एन अपॉन वी ब्रैकेट में एम अपॉन 2 पाई के टी की होल पावर 3/2 ई की पावर एम अपॉन 2 के टी ब्रैकेट में बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस बी जेड स्क्वायर, फिर डी एक्स डी वाई डी जेड डी वी एक्स डी वी वाई और डी वी जेड। 53 में क्वेश्चन हो गया। अब इन अणुओं की संख्या जिनके वे घटक वी एक्स से वी एक्स डी वी एक्स है और वी वाई से वी वाई प्लस के डी वी वाई, वी जेड से वी जेड प्लस डी वी जेड है के लिए हम ऊपर वाली समीकरण का एक्स वाई जेड के सापेक्ष समाकलन करेंगे। इससे जो हमें प्राप्त होगा एन आई डी बी एक्स डी बी वाई और डी बी जेड इक्वल टू एन अपॉन वी ब्रैकेट में एम अपॉन 2 पाई के टी की पावर 3/2 इंटू ई की पावर माइनस के एम अपॉन के टी ब्रैकेट में बी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर डी एक्स डी वाई डी जेड और वी कैपिटल वी है तो इसमें बी से भी कैंसिल हो जाएगा। तो जो प्राप्त होगा एन एम अपॉन 2 पाई के टी की पावर 3/2 एम अपॉन ई की पावर है एम अपॉन 2 के टी माइनस में वी एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर डी वी एक्स डी वी वाई और डी वी जेड। अब इन अणुओं की संख्या इनके वे घटक वी एक्स से वी एक्स प्लस डी वी एक्स तथा वी वाई से वी वाई और वी जेड से अलग हैं। इसके लिए उपयुक्त संयोजक को वी वाई और वी जेड के लिए समाकलन करेंगे। तो हमने जो समाकलन किया है वो निकल कर आया है सॉल्व करके एन और ब्रैकेट में एम अपॉन 2 पाई के टी की होल पावर 1/3 ई की पावर एम वी स्क्वायर एक्स अपॉन के टी 2 के टी और डी वी एक्स। अतः आदर्श गैस के अणु की प्रायिकता जो कि वेग का x घटक रखता है तथा उसकी परास वी एक्स से वी एक्स प्लस डी वी एक्स है तो फंक्शन एफ वी एक्स डी वी एक्स इक्वल टू एन आई कैपिटल एन और डी वी एक्स इक्वल टू एम अपॉन 2 पाई के टी की होल पावर 1/3 ई की पावर माइनस के एम वी एक्स अपॉन 2 के टी और डी वी एक्स। यही क्या है मैक्सवेल वेग वितरण नियम कहलाता है।